हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे शॉर्टकट की का यूज करना। विंडोज की के कुछ शॉर्टकट कीज को यूज करके आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ नए ट्रिक्स को सीखेंगे, जिससे आप लोग बहुत इजीली अपने कंप्यूटर स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन अमेजिंग स्किल्स को। तो हमारा पहला ऑप्शन है विंडोज प्लस ई। ये विंडोज एंड प्लस ई का की, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप जब विंडोज और प्लस ई के कॉम्बिनेशन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक्सप्लोरर ऑप्शन ओपन हो जा रहा है। एक्सप्लोरर मतलब जो फाइल का ऑप्शन ओपन होता है, वो फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने इजीली अपने पीसी में जो भी फाइल्स है उसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला शॉर्टकट की। अभी सपोज कीजिए हमारे दूसरे शॉर्टकट की में अगर आपके पास बहुत सारे विंडोज एक साथ ओपन है, ठीक है, तो उन सब विंडोज को एक साथ आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे रिटर्न बैक कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली डेस्कटॉप पे रिटर्न बैक करने के लिए या फिर जितने भी एप्स ओपन है उन सबको मिनिमाइज करने के लिए आपको क्लिक करना होगा विंडोज प्लस डी की। देखिए, मैं अभी विंडोज प्लस डी को प्रेस कर रहा हूं और डायरेक्टली डेस्कटॉप ऑप्शन ओपन हो गया है। तो यानी आपके जितने भी एप्स ओपन है वो सब यहाँ पे मिनिमाइज हो चुके हैं, सारे के सारे। तो ये था हमारा दूसरा शॉर्टकट की। अभी चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा तीसरा शॉर्टकट ऑप्शन। तीसरा हमारा शॉर्टकट ऑप्शन है, अगर सपोज कीजिए आप अपने स्क्रीन पे कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो हम उसे कैसे लेते हैं। यूजुअली हम लोग यहाँ से सर्च में जाके स्नैपिंग टूल को ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोग कोई भी स्नाइप करके स्क्रीनशॉट लेते हैं। बट इसका शॉर्टकट आपको अगर यूज करना है तो आप विंडोज प्लस शिफ्ट एंड प्लस एस को आपको प्रेस करना है। तो मैं भी विंडोज शिफ्ट और एस को प्रेस करता हूँ। तो देखिए, ये एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जो स्नैपिंग टूल का ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। बस आपको इसे किसी भी न्यू टैब पे जाके जहाँ आपको स्क्रीनशॉट लेना है, समझ लीजिए मुझे ये गूगल वाले स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं विंडोज शिफ्ट और एस को प्रेस करूंगा। तो ये की थोड़ा सा डार्क हो गया हमारा स्क्रीन। अब बस हमें इसको ड्रैग करना है जहां तक मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा, यहाँ पे ये हमारे फाइल में सेव हो जाएगा और इसका एक क्लिपबोर्ड पे कॉपी भी हो जाएगा। उसको मैं कहीं पेस्ट भी कर सकता हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ ये कहाँ सेव हुआ है। ये हमारे एक्सप्लोरर में जाके आप अगर पिक्चर्स में जाइएगा तो देखिएगा वो सेव्ड स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखेगा। हमारा अभी लेटेस्ट स्क्रीनशॉट जो था वो ये रहा, ठीक है। और इसको ये एक ऑलरेडी कॉपी भी हो चुका है आपके क्लिपबोर्ड पे। तो आप अगर इसका कहीं यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली उसको जस्ट पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने वर्ड खोल लिया है और बस मुझे क्या करना है, वो ऑलरेडी कॉपी होकर रखा है, उसको बस पेस्ट कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, स्क्रीनशॉट जो हमने लिया था वो यहाँ पे आ गया है। तो है ना ये कमाल की ट्रिक। चलिए तो बढ़ते हैं अब अपने नए शॉर्टकट की के तरफ। हमारा नया शॉर्टकट की है विंडोज प्लस टैब। तो हम अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और हम देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स ओपन है और मैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में अगर टॉगल करना चाहता हूँ, तो मुझे विंडोज और टैब को प्रेस करना रहेगा। तो मैं विंडोज और टैब को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे सारे स्क्रीन्स दिखा रहे जो जो ओपन है। आपको अभी जो चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑल्ट और टैब के साथ भी काम करता है। ऑल्ट टैब से आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे टॉगल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की के तरफ। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है क्लिपबोर्ड का। अगर सपोज कीजिए आप कुछ चीजें कॉपी करते हैं वर्ड पे और उसे कॉपी करके क्लिपबोर्ड पे रखते हैं लास्ट, तो हम लोग यूजुअली कॉपी पेस्ट के बाद जो भी चीजें हमारे पास लास्ट हमने कॉपी किया रहता है उसी को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको क्लिपबोर्ड ओपन करना है और उससे आपने लास्ट
जितने भी चीजें कॉपी किए थे, सपोजिंगली मैंने ये लिया, इसको कट किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, इसको भी कंट्रोल एक्स कर दिया, इसको भी कंट्रोल एक्स कर दिया, इसको भी कंट्रोल एक्स कर दिया। तो ये मैंने 3-4 चीजें एक साथ कंट्रोल एक्स किए। और अगर मैं पेस्ट करना चाहूँ तो लास्ट मैंने जो कॉपी किया था वो पेस्ट होगा। बट मुझे अगर प्रीवियसली कॉपी किए हुए चीजों को लेना है तो फिर मुझे क्या करना रहेगा, विंडोज प्लस वी ऑप्शन को यूज करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने ये जो हमारे कीबोर्ड से विंडोज प्लस वी को आपको यूज करना रहेगा। मैं अभी यहाँ पे विंडोज और वी को यूज करके दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा क्लिपबोर्ड खुल गया और इस क्लिपबोर्ड में लास्ट मैंने जितने भी 1-2 घंटे में कॉपीज किए हैं वो सब दिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे मैं किसी भी चीज को अगर लास्ट कॉपी किया हुआ, लास्ट 4 to 5 आवर्स में जितने चीजें कॉपी किए वो सब एक बार में यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से इजीली उसको पेस्ट कर सकता हूँ स्क्रॉल करके। तो है ना ये भी कमाल का ऑप्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नए शॉर्टकट की के तरफ। नया शॉर्टकट है लॉक बटन। अगर सपोज कीजिए आप वर्क करते करते थोड़ा टाइम हो गया, अभी आप ब्रेक लेना चाहते हैं, तो पीसी को बंद किए बिना आप जहां से भी काम कर रहे हैं उसको वहीं पे अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इजीली विंडोज बटन का यूज करके अपने पीसी को लॉक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, विंडोज बटन दबाना है और फिर एल बटन दबाना है, तो आपका पीसी लॉक हो जाएगा। फिर आप पासवर्ड से इजीली ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा पीसी लॉक हो गया है। फिर हमें अपने पासवर्ड को यूज करना होगा इसको रीओपन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नए कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है। सपोज कीजिए आप कुछ प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं या फिर कुछ प्राइवेट वर्क कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स देखें कि आप क्या कर रहे हैं। तो अचानक से अगर कोई आपके रूम में एंटर करता है तो जो भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन है, अगर आप उसको इमीडिएटली हाइड करना चाहते हैं तो आपको एक नया डेस्कटॉप स्क्रीन मिल जाएगा एक छोटे से शॉर्टकट की दबाने पे। उस नए डेस्कटॉप स्क्रीन पे सब कुछ ब्लैंक रहेगा और नया आप वर्क वहाँ पे कर सकेंगे और ये डेस्कटॉप स्क्रीन आपका हाइड हो जाएगा। तो अगर आपको 2 डेस्कटॉप स्क्रीन एक साथ चाहिए तो आपको ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको फंक्शन की को प्रेस करना होगा, फिर उसके साथ ही साथ कंट्रोल की को प्रेस करना होगा और इन दोनों को प्रेस करते हुए डी को प्रेस कर देना होगा। जैसे ही आप तीनों कॉम्बिनेशन की को प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक नया डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे 4 टैब्स खुले हुए हैं जिस पे मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंशियल है और मुझे नया एक डेस्कटॉप स्क्रीन चाहिए जो बिल्कुल ब्लैंक हो और उससे किसी को पता ना चले कि मैं भी प्रीवियसली क्या काम कर रहा था, तो आप ये इजीली यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं प्रेस करके दिखाता हूँ विंडोज कंट्रोल एंड डी। तो देखिए ये पूरा एक नया डेस्कटॉप हो गया जहाँ पे कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं न्यू प्रोग्राम ओपन कर सकता हूँ, डेस्कटॉप ओपन कर सकता हूँ और इजीली चला सकता हूँ अपने स्क्रीन को, जिसमें सिर्फ मेरा ये एक ही स्क्रीन दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप कुछ भी नया यूज कर सकते हैं अपने प्रीवियस स्क्रीन को हाइड करके। और अगर आपको वो स्क्रीन वापस चाहिए तो आपको अपने कीबोर्ड पे विंडोज कंट्रोल और लेफ्ट और राइट बटन जो एरो की होता है उसको दबाना होगा। तो विंडोज कंट्रोल और लेफ्ट की को दबाऊंगा तो मैं पुराने स्क्रीन पे चला जाऊंगा जिस पे मैं वर्क कर रहा था, और विंडोज कंट्रोल और राइट को दबाऊंगा तो फिर से नए स्क्रीन पे आ जाऊंगा। तो लेफ्ट और राइट को यूज करके आप दोनों डेस्कटॉप के बीच में टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब जब आप इन दोनों ऑप्शंस के बीच में यूज कर रहे हैं, दोनों डेस्कटॉप को यूज कर रहे हैं और अब आपको लगता है कि आप सेकंड डेस्कटॉप को बंद कर सकते हैं और अपने जो कॉन्फिडेंशियल डेस्कटॉप है उस पर वर्क कर सकते हैं, तो उस सेकंड डेस्कटॉप सेकंड स्क्रीन को क्लोज करने के लिए आपको बस अपने कीबोर्ड से प्रेस करना रहेगा विंडोज कंट्रोल एंड F4 बटन। तो मैं विंडोज कंट्रोल और अपने फंक्शन बार में जो F4 बटन है उसको दबा देता हूँ। तो अब मैं जब भी अपना लेफ्ट टॉगल की करूँगा तो वो वापस, लेफ्ट या राइट टॉगल की कर रहा हूँ तो वो वापस डेस्कटॉप नहीं आ रहा है। तो है ना फ्रेंड्स ये कमाल की ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट विंडोज बटन की तरफ,
जिसका यूज करके आप एक साथ में मल्टीपल स्क्रीन्स को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको बस अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडोज बटन और आपके जो एरोज की है उसमें से आपको प्रेस करना है लेफ्ट एरो या राइट एरो, जो भी जिस तरह भी आप अपने मल्टीपल स्क्रीन्स को यूज करना चाहते हैं वो आपको प्रेस करना है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ विंडोज और लेफ्ट एरो को यूज करके। देखिए ये मेरा लेफ्ट साइड में ये स्क्रीन आ गया है और दूसरा स्क्रीन ये पूछ रहा है कि आप किसको लेना चाहते हैं इस राइट साइड में। तो सपोज मैं ये वर्ड फाइल को रखना चाहता हूँ राइट में, तो ये दोनों आ गए हैं। अब इसी तरह आप अगर अपने दूसरे भी लाइक स्क्रीन्स को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं टॉप एंड बॉटम में, तो आप अपर एरो और लोअर एरो को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ अपने विंडोज बटन को दबा के एंड अप एरो को दबाता हूँ, तो देखिए ये अप में चला है और नीचे की तरफ क्या रहेगा वो पूछ रहा है, तो नीचे की तरफ मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस स्क्रीन पे भी मैं आता हूँ और विंडोज बटन दबा के इसको भी लो में ले लेता हूँ और इसके ऊपर क्या रहेगा पूछ रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं एक स्क्रीन डाल देता हूँ। तो ऑल टुगेदर हमारे पास 4 स्क्रीन्स आ गए हैं, लेफ्ट, राइट, अपर एंड लोअर। तो आप 4 स्क्रीन्स में एक साथ टॉगल करके वर्क कर सकते हैं जिसमें आपको करने की जरूरत पड़े उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक कमाल का ट्रिक है जिससे आप अपने फ्रेंड्स को अमेज कर सकते हैं मल्टीपल स्क्रीन्स एक ही डेस्कटॉप पे एक साथ देखते। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं सबको क्लोज कर देता हूँ ये स्क्रीन्स को और एक ही स्क्रीन को ले लेता हूँ जो मुझे ये कीबोर्ड वाला स्क्रीन चाहिए। ठीक है, अब इस पे हमारा जो आखिरी हमारा शॉर्टकट कीज का ऑप्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, विंडोज और इनमें से कोई भी न्यूमेरिक कीज को 1 2 3 4 5 6 कोई भी न्यूमेरिक कीज को आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो टास्क बार में ये जो भी आपको टैब्स दिख रहे हैं, जो भी आपने शॉर्टकट प्रोग्राम्स को लगा रखे हैं, वो सब शॉर्टकट प्रोग्राम्स को ओपन कर देंगे। तो टास्क बार में सपोज कीजिए कि हमारा पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा फाइल एक्सप्लोरर, तीसरा यहाँ पे पीसी, चौथा गूगल क्रोम है, पांचवा फायरफॉक्स है। तो इस तरह से हम अगर प्रोग्राम्स को फायरफॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज और 5 नंबर को मेरे को प्रेस करना होगा। तो देख लेते हैं, अभी मैंने विंडोज प्रेस किया और नंबर 5 अगर प्रेस करता हूँ तो क्या ओपन होता है, तो ये विंडोज और नंबर 5। ये फायरफॉक्स का सेटिंग मांग रहा है यहाँ पे फायरफॉक्स को ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, फायरफॉक्स ओपन हो चुका है। अब ऐसे ही जैसे हमारे पास दूसरे ऑप्शन है लाइक विंडोज और एक्सेल है यहाँ पे, तो एक्सेल के लिए मुझे 1 को क्लिक करना होगा, तो मैं विंडोज और 1 को क्लिक कर देता हूँ। तो देख लेते हैं ये एक्सेल खुल चुका है। तो है ना ये भी एक कमाल की ट्रिक। चलिए अब देखते हैं अपना एक आखिरी और सबसे लास्ट सेटिंग्स जिसका यूज करके आप इजीली अपने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस ला सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको अपने कीबोर्ड में जो की प्रेस करने होंगे वो है विंडोज की एंड एक्स की। इस विंडोज एक्स को प्रेस करते ही आपके कंप्यूटर में एक सेटिंग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जिस सेटिंग से आप इजीली विंडोज। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा आखिरी शॉर्टकट की। इस कीबोर्ड पे आप अगर एक विंडोज और एक्स को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, आपके कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिससे आप इजीली अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने विंडोज और एक्स को क्लिक किया, यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप, मोबिलिटी सेंटर्स, पावर ऑप्शंस, इवेंट व्यूअर, सिस्टम, तो ये सारे डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, तो जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स होते हैं वो आपको यहाँ से इजीली दिख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा शॉर्टकट की का सेशन यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और भी नए शॉर्टकट्स की देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द ही नया वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हलवा भी